हेलो एवरीवन, जय माँ काली। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गोल्स आपने अपने अचीव कर लिए होंगे, जो जो इस टाइम पे आप करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप लोगों ने इस टाइम पे एक्सपेक्ट भी नहीं करी है, और वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि कैसे क्या रहने वाला है। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हुई है। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड नंबर 1 है वो है न्यू बिगनिंग का कार्ड, एंड फिर पाइल नंबर 2 हमारे पास है काउंट योर ब्लेसिंग्स। जिस भी कार्ड के साथ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो, मैसेज से कनेक्ट कर पा रहे हो, उस कार्ड को आप लोग पिक कर लीजिए। एंड अगर आप कार्ड के थ्रू नहीं पिक कर पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ में आप लोगों का नेम इनिशियल्स भी ऐड कर दूंगी, तो वहां से भी आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने यहाँ पे न्यू बिगनिंग के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे, क्या क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने न्यू बिगनिंग की कार्ड को पिक किया है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही होंगी। बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, अगेन अगेन न्यू बिगिनिंग ही है यहाँ पे। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, वाओ। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास था हार्मनी का कार्ड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो पाइल नंबर 1, देखो पहला ही कार्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग आया है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में हो ही रही है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में न्यू स्टार्ट रहेगा, और उस न्यू स्टार्ट में ना आप लोगों के पास मटेरियलिस्टिक फ्रीडम रहेगी, फाइनेंशियली फ्रीडम रहेगी आप लोगों की लाइफ में। इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को लेकर के जो भी जगलिंग चल रही है आपके लाइफ में, ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में, बहुत सोच समझ के अपने खर्चे करने पड़ते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको कई बार रुकना भी पड़ता है। तो यहाँ पे कार्ड नंबर 6 वीनस की एनर्जी एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि देखो मटेरियलिस्टिक गेन्स तो आपको होने लगेंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, एंड स्पिरिचुअली भी आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बहुत पीक पर होगी उस टाइम पे। मतलब जो भी आप करते हो, मन से चैंट करना, मंदिर जाना, यहाँ ट्रैवल करना, उस मंदिर जाना, यहाँ जो करना वो करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। तो एंड रियली इट्स अ गुड थिंग कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपका ट्रस्ट ईश्वर के ऊपर और बढ़ता जाएगा। जिस भी भगवान में आप बहुत ज़्यादा मानते हो उनके ऊपर भरोसा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार आपको यही रियलाइजेशन होने वाला है कि यार मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब भगवान की कृपा से मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब उनकी कृपा से मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है, उनकी कृपा से मुझे फाइनेंशियली सिक्योरिटी फील होता है कि नहीं अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को लेके एक न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड ट्रस्ट में गाइड्स, जो भी आप इस टाइम पे मेहनत कर रहे हो ना, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आपको 110% मिलेगा, 110% मिलेगा।
तो जो आप मेहनत कर रहे हो अपनी ईमानदारी से वो आप करते रहो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा ही मिलेगा। लोग आपको बहुत जानने वाले 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, आपको नेम फेम पावर वो सारी चीज़ें मिलते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे। और लोग है ना, और स्पेशली मुझे पता है कौन फील हो रहा है, आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, वीनस का यहाँ पे कार्ड है। इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो देखो फैमिली को भी खुशी होगी, सबको होगी, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। 10 जगह पे वो सारी चीज़ें बताते फिरेंगे कि पता है मेरे पार्टनर ने ये किया, मेरे पार्टनर ने इस फील्ड में ये काम किया है, उसको अवार्ड मिला है, उसको रिवॉर्ड मिला है, उसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो आपकी वाहवाही वो ज़्यादा करते हुए दिखेंगे एंड आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हार्मनी का यहाँ पे कार्ड है, दो कार्ड यहाँ पे वीनस के हैं। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर रिलेशनशिप में हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में मैरिज तक बात पहुंच सकती है, अपने घर में बता सकते हो एंड डेफिनेटली यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। आप लोग साथ में दिख रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत स्ट्रांग हो रही है अगर आप मैरिड पर्सन हो तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना वो कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और वही चीज़ आपकी न्यू बिगनिंग लेकर के आएगी आपकी लाइफ में। और हम यहाँ से देखते हैं और क्या है प्रोफाइल नंबर 1। प्रोफाइल नंबर 1 और क्या है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी एनर्जी भी बहुत प्योर हो जाएगी, बहुत प्योर एनर्जी हो जाएगी यू नो। और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी नर्चर वाली एनर्जी हो जाएगी कि कोई भी पर्सन आपके पास आएगा ना उसको बहुत अच्छा फील होगा, उसको बहुत पॉजिटिव फील होगा। आप अपनी बातों से, अपने ऑरा से ही आप लोग हील कर पाओगे लोगों को। और हो सकता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग हीलर भी बन जाओ, ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। तो लोग हील होते हुए दिख रहे हैं आपके थ्रू, आपकी बातों के थ्रू, आपके ऑरा के थ्रू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अथॉरिटी, नेम फेम पावर, राहु का कार्ड है ये। सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ कर रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, आपको आइडिया नहीं है आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं। एंड यू नो बहुत टैलेंटेड बन रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो। देयर इज नथिंग यू कांट डू, बिलीव इन योर सेल्फ। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आप कर नहीं सकते, कुछ नहीं। ये चीज आपको खुद को रियलाइज होने लगेगी 1 साल बाद कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। डाउट रहेगा ही नहीं खुद के ऊपर। अभी अगर 1% डाउट आता भी है ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो डाउट कुछ नहीं है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। बिकॉज आपके पास ऑलरेडी वो अथॉरिटी है, ऑलरेडी आप इतने ज़्यादा मैक्सिमम अपने गोल्स पूरे कर चुके हो कि अब आपकी लाइफ में डाउट का तो डी भी नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पे मुझे फील हो रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की। और यहाँ पे कार्ड आया है ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कि यहाँ पे यही बताता है कि एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, यानी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। अभी जो एक्शन आपको लेना है ना, जिसके बारे में आप सोचते हो ना, बस वो एक्शन ले लो। वो एक्शन आपको लेने की जरूरत है। और वो एक्शन जैसे ही आपने लिया ना, आप खुद देख लेना 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप कहाँ तक पहुंच चुके होंगे। जो भी आप करना चाहते हो ना वो शुरू कर दो। इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट, डू इट राइट नाउ। और ज्यादा लेट मत करो। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ करने का सोच रखा है, कुछ प्लान्स बना के रखे हैं, तो भाई उसके लिए एक्शन लो। बिकॉज नाउ
इज द टाइम टू टेक एक्शन। और जो भी आपके अंदर पैशन है, जो भी काम करने में आपको मजा आता है, वो काम करो, पैशन के साथ करो, पैशनेट बनो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, द नीड टू मूव ऑन, seeking more from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change is priorities, living home। अभी तक आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है ना अपने एक्सपीरियंस से, उसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। और देखो ये कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि कई बार कुछ ऐसे सपने जो बहुत बड़े होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। कई बार लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, मोस्टली आप लोगों ने, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने घर से दूर रह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके घर में वो कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, उनको अपने घर में वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, वो एक नॉर्मल सा छोटा सा पीजी लेकर के भी रह रहे होते हैं। तो बेसिकली वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, सो दैट वो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाए, कुछ बड़ा कर दिखाए। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बोल रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, कुछ सेक्रीफाइसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में। मैनेज करना आपके हाथ में है, ये कार्ड आपको बस गाइडेंस दे रहा है। अब वो आपको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर का कार्ड है। मेहनत तो बहुत कर ही रहे हो, करते रहो, डेफिनेटली रिवॉर्ड रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है, वो तो आपकी किस्मत में ही है। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको मिलने ही वाला है। ब्यूटीफुल। अब हम मेन टैरो से भी देख लेते हैं एक बार, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी। जस्ट अ सेकेंड। तो पाइल नंबर 1, 1 ईयर फ्रॉम नाउ एनर्जी कैसी रहेगी आप लोगों की। King of Wands, 3 of Swords, Ten of Pentacles, the Sun, the World, King of Swords, bottom of the deck 4 of Wands, and the last card the Chariot। ओके, सो अगर मैं आप लोगों की एनर्जी की बात करूं, देखो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो चुके होंगे। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, अगेन दी सन का यहाँ पे कार्ड है। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग 3 बार यहाँ पे शो हो चुका है अलग अलग कार्ड के थ्रू। तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली हो ही रही है आप लोगों की लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आपके कुछ ऐसे अपने जो आपको नज़र लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप आगे बढ़ोगे ग्रेजुअली, एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ में बहुत आगे तक बढ़ चुके होंगे अपने करियर में, अपने गोल्स आप लोगों ने मैक्सिमम अचीव कर लिए होंगे। तो कुछ आपके अपने ऐसे होंगे जो आपको नज़र लगाए, और जब आपको पता पड़े उनके बारे में, तो वो आपके लिए हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ हो सकता है कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, या इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मैं तो इसको बहुत अच्छा मानती थी या मैं मानता था। तो उस चीज़ को लेके बस एक हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। परमानेंट नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि उसके बाद के सारे कार्ड्स बहुत औसम है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फैमिली में स्टेबिलिटी, गुड न्यूज़ रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, अगर आप प्लान कर रहे हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो चीज़ डेफिनेटली होगी। एंड लोकेशन आपकी चेंज हो चुकी होगी, अगर इस टाइम पे आप कहीं रह रहे हो तो वहाँ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी।
करियर वाइज बहुत शानदार रहने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन भी दिखाता है, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है। किसी की शादी, कोई एंगेजमेंट, कोई एनिवर्सरी, प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़, या फिर करियर में आप लोगों ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो आप जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ओवरऑल मैं कहूँ बहुत शानदार है एनर्जी, सब कुछ मिल रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। पैसा, अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में ग्रोथ, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो उसमें ग्रोथ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, राहु का कार्ड था, एंड यहाँ पे भी राहु केतु का ही कार्ड है, चैरियट का। तो सोशल मीडिया पे भी ग्रोथ, नेम, फेम, पावर, पैसा, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका रिवॉर्ड, रिकग्निशन आपको 1 ईयर फ्रॉम नाउ में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 1। क्या गाइडेंस है इस टाइम के लिए आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 1? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इस टाइम पे जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो उस पर बिलीव करके चलना है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है ना, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे एंड होते हुए दिख रही है। वर्क थ्रू योर फियर, जो भी आपका डर है उस पर काम करने को यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। न्यू मून स्कॉर्पियो का यहाँ पे कार्ड है। जो भी आपके अंदर डर है ना उसके लिए काम करो। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स का यहाँ पे कार्ड है। तो डेफिनेटली एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करके, एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट करके भी चले और उसको एक्सेप्ट भी करें। ओके, शिव शक्ति की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो देखो अगेन यहाँ पे वेल्थ का ही कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का ही कार्ड है। तो माँ आपकी लाइफ में वेल्थ लेकर के आ रही है, और जो कि मैंने आपको बोला था ना कि कुछ ऐसे लोग आपके अपने जो नज़र लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है माँ काली की तरफ से। आउटर एंड इनर डेंजर्स, ठीक है, कोई भी आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, टोना टोटका कुछ नहीं कर सकता, ना ही आपका काम बिगाड़ सकता है, क्योंकि माँ काली की ब्लेसिंग्स एंड माँ काली का प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ में ही है। आदि योगी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, तो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो बहुत सी रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। नीलकंठ का कार्ड है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। जो भी आपने मेहनत करी है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब तो महादेव ने भी ये कह दिया है तो होगा ही होगा। ठीक है, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। लो आ ही गया वो कार्ड। तो जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो डिटर्मिनेशन के साथ, उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ना है, अपनी जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है वो करते रहना है। धीरे धीरे इसे ही ग्रोथ मिलेगी, बट यस 1 ईयर फ्रॉम नाउ में मिल चुकी होगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको सारी ब्लेसिंग, जो जो चीज़ें आप कर रहे हो, जिसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी होगी। लास्ट यहाँ से गाइडेंस देखती हूँ, करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ओके, एवरी हेरिटेंस कम्स टू एन एंड, कार्ड नंबर 44, सैटर्न एंड राहु का कार्ड है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना उसका एंड तो होना ही होना है। ठीक है, उसका एंड तो होना ही है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि जब भी तूफान आता है, आंधी आती है, ठीक है, तो वो जाता ज़रूर है, वो परमानेंटली रुकता नहीं है।
तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम पे जो भी नेगेटिविटी फेस कर रहे हो ना, जो भी नेगेटिविटी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई पर्सन है, कोई करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, जो कुछ भी है, ठीक है, उसका एंड तो होना ही होना है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्टी के साथ रहो, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो माँ और महादेव मिलके देख लेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, कब क्या होगा कैसे होगा। अपने साथ ऑनेस्टी के साथ रहो, ईमानदारी से अपनी मेहनत करो, अपना 100% नहीं 200% दो। डेफिनेटली चीजें आपके लिए वर्क करेंगी ही करेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए वर्क ना करे। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की 1 ईयर फ्रॉम नाउ की प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए जरूर लिखिएगा यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया है, तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने यहाँ पे पाइल नंबर 2 यानी काउंट योर ब्लेसिंग्स के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे, कैसी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में रहने वाली है। यहाँ से देख लेते हैं पहले 1 year from now। One year from now for pile number 2। बॉटम ऑफ द डेक अथॉरिटी कार्ड नंबर 4। डेस्टिनी कार्ड नंबर 10। पावर कार्ड नंबर 8। टेम्पटेशन कार्ड नंबर 15। टेम्पटेशन का यहाँ पे कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक अथॉरिटी का कार्ड था। ओके, सो पाइल नंबर 2 1 ईयर फ्रॉम नाउ में पावर एंड अथॉरिटी आपकी किस्मत में लिखी हुई है, तो वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो भी काम आप इस टाइम पे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स के नंबर देखो, कार्ड नंबर 10 सन का कार्ड, वीनस का कार्ड, मर्करी, सन अगेन सन, राहु, मंगल, ठीक है। तो इतनी पावरफुल एनर्जी है ना पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कि लिटरली इट इज जस्ट अमेजिंग। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। पावर है आप लोगों के पास 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, अथॉरिटी है। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। जॉब कर रहे हो, जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही, अथॉरिटी वाली पोस्ट मिल रही, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी चीज हो रही, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। टेम्पटेशन का यहाँ पे कार्ड है, वीनस का यहाँ पे कार्ड है, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। तो ये चीजें आपको मिलकर के ही रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कि आप मेहनत कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा है ही नहीं। आपकी लाइफ में वो पावर आ रही है जो पावर आप चाहते हो। और यू गाइज आर सेल्फ मेड पर्सन। आपने अपने लिए, खुद के लिए मेहनत करी, आपने अपने लिए एफर्ट्स डाले हैं। किसी ने आपकी मदद नहीं करी है, किसी ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया है। आप खुद अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से आगे बढ़े हो, एडजस्ट करके आगे बढ़े हो, हर चीज सेक्रीफाइस करके आगे बढ़े हो, तब जाकर के 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप पावर पर हो। क्योंकि ये देखो, ये इंसान
इसका आधा फेस इंसान का है एंड आधा फेस इसका लायन का है। तो ये पावर आपने अपने मन से क्रिएट की है अपनी लाइफ में, किसी ने दी नहीं है, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है आपको। जो भी किया अपने बलबूते पे किया है। यू गाइस आर सेल्फ मेड पर्सन एंड उसका आपको गुमान रहेगा अपने ऊपर, क्योंकि इस कार्ड को देखो, कार्ड नंबर 4 को, अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा है ये इंसान। ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठा हुआ है, सर एकदम ऊपर रखा हुआ है सीधा, और सीधा खड़ा है एकदम कि हाँ भाई अब बोलो, मैंने तो कर दिखाया। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो एक पावर, एक अथॉरिटी आप बिल्ड कर रहे हो अपने लिए। कभी भी डिमोटिवेशन फील हो ना अपने काम को लेकर के, तो इस कार्ड को याद कर लेना, अथॉरिटी के कार्ड को याद कर लेना, पावर के कार्ड को याद कर लेना, डेस्टिनी के कार्ड को याद कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। टेम्पटेशन के इस कार्ड को याद कर लेना, जिसको सब पीछे खींचने में लगे हुए हैं, जिसको सब अंडर एस्टिमेट करने में लगे हुए कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट ये पर्सन यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुंचा ये पर्सन अपने बलबूते पे। तो इस चीज को आप याद कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो, ये 4-5 लाइन आप सुन लो अपने कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स ही इतने ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। और देखते हैं 1 year from now for pile number 2। सारे कार्ड्स उल्टे हो गए मेरे। ओके, तो पाइल नंबर 2 और क्या है 1 year from now में। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं, इसको मैं जरूर लूंगी। Bottom of the deck, the dreamer, a new start, trust yourself, push your fears aside and take a leap of faith। ओके, Eight of Wands, Queen of Swords, the Chariot, and Queen of Pentacles। ओके, देखो इस टाइम पर जो भी चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि 8 of Wands का यहाँ पे यही कार्ड कह रहा है, टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, unexpected events or rapid changes, the ability to multitask, business, travel। बहुत सारी चीजें इस टाइम पे जो चल रही है ना, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, वो सारे चैलेंजेस एंड हो रहे हैं। 1 year from now में क्या होगा, आप खाली नहीं बैठने वाले हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी 1 year from now में। और हर एक अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना रहेगा। आप सोचोगे कि नहीं मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं बिजनेस भी करूंगा, मैं जॉब भी करूंगा, मैं बिजनेस के लिए बाहर भी जाऊंगा। द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, इट्स लिटरली इट्स ग्रोइंग इन योर सेल्फ। ये आपके अंदर भर रही है कि यू नो बहुत ज्यादा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मल्टीटास्क कर रहे हो आप लोग 1 year from now में। अगर आप सोच रहे हो कि 1 year from now में बस मैं शांति से बैठूंगा, अपना पैसा कमाऊंगा, पावर नेम फेम सब है, ऐसा नहीं होने वाला है। 1 year from now में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चलने वाली है।
आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी बिजनेस मीटिंग हो रही है, बिजनेस ट्रिप हो रही है आप लोगों की, ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। एंड सेकंड कार्ड यहाँ पे आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो मैं सब कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में जिस लेवल पे आगे बढ़ना चाहती हूँ वहां मैं बढ़ सकती हूँ, मैं सारी चीजें मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप में एक सॉलिड पावर शो करता है। You will have that ability to make anything more beautiful. A love of family and home, be practical about how you proceed. A love of art and beauty, a sensible approach. मतलब 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे मैनेज करनी है चीजें, आपको कैसे चीजें आगे बढ़ानी है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपका रिलेशनशिप भी खराब ना हो, आप अपने फैमिली को भी टाइम दे पाओ और आप अपने काम को भी टाइम दे पाओ। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान, एक्सपीरियंस्ड इंसान, विदाउट जजमेंटल, आप किसी को जज नहीं करोगे, किसी को जज नहीं करोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी रहेगी कि हर किसी की प्रॉब्लम आप समझ पा रहे हो। कोई इंसान ऐसा क्यों है, कोई इंसान इस तरीके से क्यों बात करता है, उसकी लाइफ में वो अपनी क्या ऐसी प्रॉब्लम है इस टाइम पे जो वो फेस कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आपका पूरा फोकस अपने करियर पे ही रहने वाला है, अपने करियर की तरफ आपका ध्यान रहेगा। एंड और आगे बढ़ने की एनर्जी में रहोगे कि नहीं, और करना है, और करना है, और आगे बढ़ना है, और लाइफ में ये सब कुछ करना है। एंड ये चैरियट का कार्ड अगर आप देखोगे ना, ये ब्लेसिंग्स है। चैरियट का कार्ड अगर इंडियन टैरो डेक में देखोगे तो श्री कृष्ण है जो अर्जुन का रथ चला रहे, जो अर्जुन के रथ पर है, उसको गाइड कर रहे हैं। तो ये कार्ड भी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। इस टाइम पे जो मेहनत कर रहे हो ना, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो सक्सेसफुली होंगे ही होंगे, रिवॉर्ड आपको उसका मिलेगा ही मिलेगा। रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ड वर्क, जो इस टाइम पे आप कर रहे हो। तो अगर कभी मन में ये डाउट आया ना कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप खुद देख लेना अपनी लाइफ में कि आप कहाँ पहुंच चुके होंगे। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर आपको वहां तक पहुंचाएगी। एंड पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपको नेम फेम पावर मिलेगी, लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे कि देखो इसने कर दिखाया, इसने इतनी मेहनत करी और आज ये अपने मुकाम पे पहुंच गया। ये सारी चीजें होने वाली है। मेन टैरो से एनर्जी देख लेते हैं यहाँ से 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है।1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी आया था हमारे पास, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन द चैरियट, चैरियट के कार्ड के ऊपर ही चैरियट आया है, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, देखो आपकी लाइफ में पैसा होगा, स्टेबिलिटी होगी, अच्छी जॉब होगी, प्रमोशन होगा, अच्छी अथॉरिटी पोस्ट होगी, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है एंड अपॉर्चुनिटीज भी बहुत रहेगी। एस ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है। समय समय पर डिवाइन की तरफ से हेल्प, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ईश्वर का आशीर्वाद, सारी चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है आपके फाइनेंसेस को लेकर के। हो सकता है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कोई आपको ठग ले, ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर किसी पे पैसों के रिगार्डिंग स्पेशली, ठीक है, लव लाइफ के रिगार्डिंग नहीं है ये, पैसों के रिगार्डिंग आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके नहीं चलना है। कोई भी स्कीम अगर आपको बता रहा है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है कि आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, मैं कर दूंगा, मुझे दे देना, मैं घर आ जाऊंगा, आप फॉर्म फिल कर देना, मैं सिग्नेचर लेके चला जाऊंगा, मैं कर दूंगा। नहीं, खुद जा कर के करना है, खुद अच्छे तरीके से रिसर्च करना है, क्योंकि दिख रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो रहेगी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके होंगे, पैसा अच्छा कमा रहे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एवरीथिंग, उसके अपने बच्चे हैं, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी है, पैट से उसके घर में, उसका खुद का बहुत अच्छा घर है। 10 नंबर इट्स अ कंप्लीशन नंबर। तो ये कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि वो सारी चीज़ें तो एंड हो जाएंगी, जो भी एफर्ट्स, जो भी नेगेटिविटी, जो भी जगलिंग चल रही फाइनेंसेस को लेके, वो तो एंड हो जाएगा। लेकिन आपको कोई ठग सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज रियली वेरी गुड एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप बहुत मैच्योर भी हो चुके होंगे, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत धमाल मचा रहे होंगे अपने करियर में, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। एंड ईश्वर की ब्लेसिंग से आपके ऊपर, कभी भी डाउट मत करो इस चीज़ को लेके कि भगवान है कि नहीं, भगवान सुन रहा है कि नहीं। भगवान सुन भी रहा है, देख भी रहा है और वो है भी, और आपका जो डिवाइन टाइम चल रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको सब कुछ दे भी देंगे। वो नेम, फेम, पावर, पैसा, अथॉरिटी, जॉब, अपॉर्चुनिटी, सब। इवन प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में दिख रहा है कि या तो बेबी हो चुका होगा या फिर गुड न्यूज़ मिल सकती है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि दिस सन का कार्ड है, तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, लोकेशन चेंज हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, आगे बढ़ने की एनर्जी में रहोगे, इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे अपने पैसों से, अपने करियर से, अपने जॉब से, अपनी अथॉरिटी से। इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको कि नहीं, फाइनली जो जो चीज़ें मैं चाहती थी अपनी लाइफ में मुझे सब मिल रही है, जो चीज़ें मैं चाहता था मुझे सब मिल रहा है। तो वो रिग्रेट और वो वो पछतावा, वो रिग्रेट एक ही बात है तो वो रिग्रेट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, वो सब वर्थ इट था नहीं था, वो सब रहेगा वर्थ इट। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको यही फील होगा कि ये वर्थ इट है भाई, मैंने इतनी जो मेहनत करी है ना, इसका रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है। थैंक गॉड मैंने मेहनत करी, थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं किया। ये रियलाइज हो जाएगा आपको 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2 क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको अपनी और अपने जिनसे आप बहुत प्यार करते हो उनकी फिक्र रहती है कि उनको कुछ हो ना जाए, तो कुछ नहीं होगा, वो सेफ है, ठीक है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अपने ड्रीम्स को लेकर प्रैक्टिकल प्लान बनाओ एंड एक्शन ओरिएंटेड बनो, एक्शन लो, ठीक है। फुल मून इन टॉरस का यहाँ पे कार्ड है। एंड जो भी प्लान बनाओ ना, फिक्स रखो उसको, फिक्स साइन इन टॉरस, ठीक है। फिक्स रखो कि हाँ 2025 के एंड तक मुझे अचीव करना है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, ये जब तक मैं अचीव नहीं करूँगा मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, ये चीज़ में मुझे अर्न करनी है, मुझे इतना पैसा अर्न करना है, उसको एक फिक्स रखो, ठीक है। बार बार चेंज मत करो अपने गोल्स।
इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून का यहाँ पे कार्ड है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर के आओ, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक इज़ ऑन योर साइड यहाँ पे है। न्यू मून इन सेजिटेरियस, तो देखो किस्मत आपके साथ है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, आपके गुरु आपके साथ है, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को गेन करो, विजडम लेकर के आओ, ठीक है। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब जो भी पास्ट में हुई है ना चीज़ें, जो भी खराब चीज़ें आप लोगों ने फेस करी है ना, देखो कहीं वो आपको होल्ड तो नहीं कर रही है, आपको प्रेजेंट में वो आगे ना बढ़ने दे रही है, ऐसी चीज़ें तो नहीं है। उसको आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको आपको भूल के आगे बढ़ना है। शिव शक्ति की तरफ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। नटराज का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। जब आपके थॉट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, तो आपकी लाइफ मैजिकल बन रही है। डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। वाओ, श्यामा काली का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ में इस टाइम पे कोई भी इशू चल रहा है ना, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो सारे हेल्थ इश्यूज आपके दूर हो चुके होंगे। एंड बगलामुखी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, तो अपनी स्पीच के थ्रू ही आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। मतलब आपकी कम्युनिकेशन से ही आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन के साथ ही, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग का भी कार्ड है, तो आप बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करोगे लोगों से एंड लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस है लास्ट में यहाँ से देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, आप लोगों की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, कार्ड आया है डू इट फॉर यू, सनराइज का कार्ड है। देखो जो भी मेहनत कर रहे हो ना, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, करते रहो, क्योंकि वो आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। एंड वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, हम यहाँ पे बस कर्म करने के लिए आए हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, तो फल की चिंता भी हमें नहीं करनी। ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है, खुद के लिए करो, खुद के लिए मेहनत करो, सरेंडर कर दो, फल की चिंता मत करो। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की 1 ईयर फ्रॉम नाउ की प्रेडिक्शन। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, सो दैट इस एनर्जी को आप लोग क्लेम कर पाएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा येस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।